नाम सुनील सिंह नमन और काम सरकारी मुलाजिम, मगर कविताएं लिखने में ऐसी रुचि कि बड़े बड़े दिग्गज भी इन जनाब का लोहा मान जाएं। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं सुनील सिंह नमन जी से, जो बस्ती जेल में बतौर डिप्टी जेलर के पद पर कार्यरत है। लेकिन जेलर साहब की रुचि हर एक मुद्दे पर कविताएं लिखने में इस कदर हावी है कि पिछले 21 साल से उनका कविताओं वाला सफर बदस्तूर जारी है। सुनील सिंह नमन की अभी हाल ही में चांदनी सी बिछी रेत नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, जिसको लेकर वे काफी उत्साहित हैं। सुनील सिंह नमन डिप्टी जेलर रहते हुए हर दिन किसी न किसी समसामयिक टॉपिक पर कविता लिखते रहते हैं। अपने अति व्यस्तम नौकरी में समय निकालकर डिप्टी जेलर सुनील सिंह नमन कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाएं शब्दों में पिरोकर एक कविता बनाते हैं। सुनील सिंह नमन कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, अगर गुलाब को किसी और नाम से पुकारे तो वो ऐसी ही खूबसूरत महक देगा। सुनील सिंह मैनपुरी जिले के बगिया गांव के रहने वाले हैं। 21 जून 1972 में जन्मे सुनील नमन की शिक्षा दीक्षा रुहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हुई। बीए, एमए और एलएलबी की पढ़ाई करते हुए सुनील का सफर सहायक विकास अधिकारी पीलीभीत तक जा पहुंचा। इसके बाद सुनील सिंह डिप्टी जेलर के पद पर नियुक्त हुए और तब से उनका सफर आज भी कविता लिखने के साथ साथ अर्जी है। सुनील सिंह जेल में आए हुए हर कैदी से खुद रूबरू होते हैं और उसके अतीत की बात को सुनते हैं, फिर कविता के माध्यम से उनकी समस्याओं को शब्द का रूप देते हैं। सुनील सिंह की किताब चांदनी सी बिछी रेत में प्रकृति, आईना, प्रेम, तस्वीर, मुस्कुराहट, परछाई, परंपरा, ख्याल, चेहरा जैसे अनेक मुद्दों पर कविताएं लिखी हैं, जो आम लोगों के पढ़ने के लिए प्रकाशित हो चुकी है। सुनील सिंह नमन ने बताया कि कविता लिखना उनका जुनून है, जो अनवरत जारी रहेगा। समस्याओं और इनकी व्यवस्थाओं और इनकी हालत को मद्देनजर रखते हुए अपने शब्दों में बयां करूं तो मैं आप सबके सामने अपनी रचना प्रस्तुत करता हूं। जेल में बंद महिलाएं, और कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरा ऐसा कोई कवित्व का अनुभव नहीं है, बस मैं शब्दों से ही अपनी रचनाएं निर्मित करता हूं। मैं पेश कर रहा हूं। जेल में बंद महिलाएं। जेल की दहलीज पर लाई गई हैं नारियां, जेल की दहलीज पर लाई गई हैं नारियां, लाज, संकोच, दुख और बेचारगी से भरी नारियां, लाज, संकोच, दुख और बेचारगी से भरी नारियां, अपराध की तोहमत का दाग लगी नारियां, अपराध की तोहमत का दाग लगी नारियां, शर्म से झुकाए सर और खुद में ही सिमटी जाती नारियां, शर्म से झुकाए सर और खुद में ही सिमटी जाती नारियां, रिश्तों की टूटी डोर का एक छोर पकड़े आती नारियां, बेपनाह दर्द और रंजो गम में डूबी उदास नारियां, अपना सब कुछ खो चुकी बदहवास नारियां, आ जाती हैं जेल पुरुषों के अपराधों में नारियां, आ जाती हैं जेल पुरुषों के अपराधों में नारियां, मातृ शक्ति, परिवार शक्ति, समाज शक्ति, निर्विकार नारियां, प्रेम में, संबंधों में, सृजन में अपना सब कुछ गंवाई हुई नारियां, निरीह प्राणी सी मौन हृदय में चीत्कार करती नारियां, हाहाकार करते हृदय की पीड़ा को पल्लू में दबाए नारियां, वीडियो रिकॉर्डिंग का आती है जेल एक मासूम को छाती से चिपकाए नारियां, आवाज होकर मृत कराए शरीर को कफन में नजर आती हैं नारियां। कौन से अपराध और किसके प्रति अपराधी होती हैं ये नारियां, जरजोरू जमीन के हकदारों के पापों को ढोती हैं ये नारियां, पति, परिवार, संतान, व्यवहार को अपने ऊपर ले लेती हैं ये नारियां, पति, परिवार, संतान, व्यवहार को अपने ऊपर ले लेती हैं ये नारियां, एक और आपदा सहने को तैयार रहती हैं नारियां, कहती तो कुछ नहीं मगर सब कुछ बयां कर देती हैं ये नारियां, कि धिक्कार है आदमी तुझ पर जो कारागार में है नारियां, समर्पित को संरक्षित न कर पाने का पुरुष साक्षात्कार है नारियां, माताएं, बहनें, बहू सब पुरुषों के रिश्ते हैं, निभाती हैं नारियां, पत्नी करनी सब पुरुषों की है, घर में खाना खिलाती हैं नारियां, बहू बेटी पाप पुण्य सब कर्मों की सजा पाती हैं नारियां। आप सब किताब लिखने में रुचि आपकी कैसे पैदा हुई और कब से आप किताब लिख रहे हैं कविताएं? ये जो है हमारी बुक पब्लिश हुई है चांदनी सी बिछी रेत, ये एक कविता संग्रह है और कविताएं लिखने की हॉबी मुझे
हमेशा से रही, अपने स्कूल टाइम से विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखता रहा हूँ। और ये संयोग ही है कि यहाँ एक अच्छे प्रकाशक से हमारा परिचय हुआ और उन्होंने हमारी कविताओं की सराहना की। और इसमें जीवन से जुड़ी हुई कविताएं हैं सभी, जो ज़िंदगी में जो मनोभाव प्रत्येक व्यक्ति में आते हैं उन्हीं का विश्लेषण है, उन्हीं की गहराई से समीक्षा है। और उसकी आध्यात्मिकता से जो संबंध होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के, उनकी भी इसमें समावेशित किया गया है, उनको भी समावेशित किया गया है कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार से विकसित होता है और उसकी भावनाएं उसके साथ किस प्रकार जुड़ के उसको प्रभावित करती हैं। तो ये पहली किताब आपकी प्रकाशित हुई है? जी हाँ, ये पहली किताब है और इसमें हमारी कुछ चुनी हुई कविताएं हैं जो ज़िंदगी के विभिन्न मायनों को और विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करती हैं। कठिनाइयाँ भी सर आती होंगी आपको, वक्त कैसे मिल पाता है? हाँ, बहुत बिजी शेड्यूल है, सुबह से शाम तक राउंड दी क्लॉक 24/7 की ड्यूटी रहती है। बट इसी बीच में जब कोई दिमाग में थीम आ जाती है तो उसको हम टुकड़ों में लिखते हैं और फिर उसका जो कंपाइलेशन करके जो हमारी विचारधारा होती है उसको कलेक्ट करके उसको एक पोइम के रूप में इकट्ठा कर देते हैं। इसमें समय लगता है और दिमाग लगातार उसी थीम पे काम करता है, तब ये कविता पूरी बन पाती है। तो सर ये कविता लिखने में जो रुचि आपकी है वो काफ़ी पहले से थी या नौकरी में आने के बाद हुई है? काफ़ी पहले से है, ये अपने स्टूडेंट लाइफ से ही हम पोएम लिखने लगे थे। और ज़िंदगी के प्रति जो सारगर्भित अवलोकन होते हैं वही विचारधाराएं कविताओं में प्रकट होती हैं।